मेरा नाम विक्रम है और मेरा जीवन पुष्कर, राजस्थान के पवित्र गांव की तरह ही शांत और साधारण था। मैं 26 साल का युवक था, जिसकी सुबह और शाम कपड़ों की दुकान पर ही बीतती थी, जो हमारे प्राचीन शिव मंदिर के पास स्थित थी। मंदिर की घंटियों की आवाज़ और भजनों की धुन अक्सर मेरी दुकान तक पहुंचती और मुझे काम करते हुए एक अजीब सा सुकून महसूस होता। मेरी दुकान पर दिन में 2 घंटे का अवकाश होता था, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक। इस दौरान सुबह का स्टाफ, जो ज्यादातर स्थानीय युवा थे, अपने घरों को लौट जाते और शाम का स्टाफ 4 बजे के बाद आता। मेरा घर दुकान से काफी दूर था, लगभग आधे घंटे की साइकिल यात्रा, और दिन के इस अवकाश में घर जाना संभव नहीं था। इसलिए मैं आमतौर पर दुकान के पिछले कमरे में बैठकर पुराने बही खाते देखता या कभी-कभार किताबें पढ़ता। एक दिन, जिस दिन सूरज की तपिश कुछ ज्यादा ही थी और दुकान में ग्राहकों की भीड़ कम थी, दोपहर के लगभग 2:30 बजे थे। मैं पिछले कमरे में बैठा बही खातों में उलझा हुआ था कि दुकान के दरवाजे पर लगी पीतल की घंटी ने एक मधुर ध्वनि की। साथ ही एक मनमोहक खुशबू मेरे नथुनों से टकराई, जैसे कोई चमेली के फूलों की लड़ी लिए गुजरा हो। मैंने सर उठाकर देखा। दुकान के मंद प्रकाश में एक आकृति उभरी। यह एक लड़की थी, जिसने अपने चेहरे पर अत्यंत सुंदर रेशमी दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जो उसके सौंदर्य को और भी रहस्यमय बना रहा था। इस दुपट्टे से केवल उसकी गहरी, झील जैसी आंखें ही दिखाई दे रही थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक और गहराई थी। वो आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। मैं शर्त लगा सकता था कि इस दुपट्टे के पीछे एक बेहद हसीन चेहरा छिपा होगा। उसने अपने कोमल हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते कहा। उसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि जैसे कोयल ने अपना गीत गाना शुरू कर दिया हो। वह कहने लगी कि उसे कंप्यूटर कोर्स करना है, लेकिन वह रोज़ दुकान पर नहीं आ सकती। उसे कोई ऐसा गुरु चाहिए जो घर पर आकर पढ़ा सके। उसकी आंखों में एक अनकही बेचैनी थी, एक ऐसी प्यास जिसे मैंने तुरंत महसूस कर लिया। ये सिर्फ कंप्यूटर सीखने की प्यास नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था, कोई छिपा हुआ रहस्य। मैंने उसे अपना पता और नाम बताया। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया, जैसे कोई भेद छिपा रही हो, फिर अपना नाम कमला बताया और एक फ़ोन नंबर दिया। मैंने उसे अगले दिन एक योग्य गुरु भेजने का वादा कर लिया। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। उसके जाने के बाद दुकान में अजीब सी खामोशी छा गई। चमेली की खुशबू अब भी हवा में घुली हुई थी, जो उसकी उपस्थिति का एहसास दिला रही थी। मैंने सोचा, क्यों न मैं खुद ही चला जाऊं। उसकी आंखों में जो प्यास थी, वह मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ आमदनी भी हो जाएगी और दोपहर का खाली समय भी कट जाएगा। यह एक ऐसा विचार था जिसने मेरे दिल में एक नई उमंग पैदा कर दी। मैं कभी इतना सक्रिय नहीं हुआ था, लेकिन कमला की उपस्थिति ने मुझे एक नया उद्देश्य दे दिया था। अगले दिन सुबह से ही मेरा मन बेचैन था। दुकान पर काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। 2 बजने का इंतजार एक सदी की तरह लग रहा था। जैसे ही समय ने इजाज़त दी, मैंने कमला के दिए हुए पते पर फ़ोन किया। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी जब मैंने अपना परिचय करवाया। उसने मुझे तुरंत आने को कहा। मैंने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और उसके घर की ओर चल पड़ा। उसका घर मंदिर से ज्यादा दूर नहीं था, एक विशाल आंगन के बीचों बीच एक खूबसूरत लेकिन थोड़ा पुराना मकान था। उसकी दीवारों पर लताएं चढ़ी हुई